जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको जब श्री राम ने माता सीता से वन जाने की आज्ञा ली इसकी बारे में कथा सुना रही हूँ। मित्रों, कैकेयी द्वारा दशरथ जी से 2 वरदान प्राप्त करने के बाद दशरथ जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं। कैकेयी महाराज दशरथ से कहती है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दे दीजिए और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्य उदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुंचे और महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। कैकेयी व दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर कहा, हे राजाधिराज, रात्रि का समापन हो गया और गुरु वशिष्ठ जी का आगमन भी हो चुका है, अतः आप भी शय्या त्याग कर गुरु वशिष्ठ जी के पास चलिए। सुमंत के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को पुनः असहम्य वेदना का अनुभव हुआ तथा फिर से वे मूर्छित हो गए। उनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल कैकेयी बोली, हे महामंत्री, अपने प्रिय पुत्र के राज्याभिषेक के उल्लास के कारण महाराज रात भर सो नहीं सके हैं। उन्हें अभी अभी ही निद्रा आई है। महाराज निद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर राम को ही यहीं पर बुला लाओ। सुमंत जी तुरंत गए और राम जी को सब समाचार सुनाया। राम जी जिस भेष में थे उसी भेष में तुरंत वहां महल में आ गए। राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ श्वास और केवल हे राम कहा, फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विनर स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा के क्या कारण है? वहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं है? कहीं वे मुझसे नाराज तो नहीं है? यदि वे मुझसे नाराज है तो मेरा क्षीण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, वत्स महाराज, तुमने अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु इनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए ये तुमसे संकोच वश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझसे 2 वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे ये 2 वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे तो जो कुछ मैं कहूँगी उसका तुम आवश्यक पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम जी बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का आवश्यक पालन करूँगा। श्री राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, वत्स, मैंने अपने वर से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वर्ष से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वल्कल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से आवश्यक मुक्ति दिलाओगे। माता कैकेयी द्वारा यह वचन सुनकर राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, नहीं माता, इतनी छोटी सी बात पर पिताजी की यह दशा नहीं हो सकती। मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ होगा जिसके कारण पिताजी मुझसे रूठ गए हैं। यदि बात केवल इतनी सी है तो यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। माता, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। यदि पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है और उसमें तुम्हारी सहमति है तो मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं आवश्यक पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें दुख मानने वाली कोई बात नहीं है। महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हुई। भगवान श्री राम ने पिता दशरथ जी को आश्वासन दिया, पिताजी 14 वर्ष बीतने पर मैं अति शीघ्र लौट कर आऊँगा।
आप निश्चित रहिए। इस तरह राजा दशरथ जी को आश्वासन देकर राम जी माता कौशल्या के महल में वन गमन के लिए आज्ञा लेने के लिए गए। जब माता कौशल्या ने देखा कि राम जी आए हैं तो माता कौशल्या बड़े प्रसन्न होते हुए कहने लगी, पुत्र अति शीघ्र स्नान कर लो और अल्पाहार कर लो। पता नहीं राजा अभिषेक के समय कितना समय लगेगा, इसलिए आप अति शीघ्र तैयार हो जाओ। परिस्थिति इतनी प्रतिकूल होने के बाद भी राम जी के चेहरे पर उदासी का कोई भाव नहीं था। मुख प्रसन्न, चित्त चौगुन चाऊ। माता राम जी के मुख दर्पण को देखकर यह समझ नहीं पाई कि परिस्थिति प्रतिकूल हो चुकी है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रतिकूल परिस्थिति होने पर किस तरह धैर्य का परिचय देना चाहिए। हमारे जीवन में यदि परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो सामने वाला हमारे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ जाता है कि यदि कुछ बात तो हो चुकी है। यदि सामने वाला नहीं भी समझता तो हम उसे समझाने के उद्देश्य से हमारे चेहरे पर ऐसे भाव ले आते हैं जिससे वह हमसे पूछने लगता है और फिर हम अपनी प्रतिकूल परिस्थिति का उनके सामने वर्णन करते हैं। किंतु राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बड़े सहज रूप से माता कौशल्या से कहा, माता पिताजी ने मुझे वन जाने का राज्य दिया है। माता कौशल्या एक क्षण भर कुछ भी समझ नहीं पाई। तब राम जी ने कौशल्या माता को समझाया कि माता कैकेयी की आज्ञा से पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है और भरत को राज तिलक देने की बात कही है। और श्री राम द्वारा कहे हुए इन हृदय विदारक वचनों को सुनकर कौशल्या माता मूर्छित हो गई। राम जी ने उनका यथोचित उपचार किया और मूर्छा भंग होने पर वे विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर लक्ष्मण बोले, माता भैया राम तो सद गुरुजनों का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता तुल्य भाई को किस अपराध में यह दंड दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृंदावस्था ने पिताजी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उचित यही है कि बड़े भैया उनकी इस अनुचित आज्ञा का पालन न करें और निष्कट राज्य करें। भैया राम के विरुद्ध सिर उठाने वालों को मैं तत्काल कुचल दूंगा। भैया राम का अपराध क्या है? उनकी नम्रता और सहनशीलता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि राम के राजा बनने में भरत या उनके पक्षपाती कंटक बनेंगे तो मैं उन्हें उसी क्षण यमलोक में भेज दूंगा। मैं भी उसी प्रकार आपके दुखों को दूर कर दूंगा जिस प्रकार ये सूर्य अंधकार को मिटा देता है। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे साहस, पराक्रम और शौर्य और वीरता पर मुझे बहुत गर्व है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, किंतु हे सुमित्र, धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मुझे पाप, नरक और अपयश का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए हे भाई, तुम क्रोध और भोग का परित्याग करो और मेरे वन गमन में बाधक मत बनो। राम जी के दृढ़ निश्चय को देखकर अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या माता बोली, वत्सल, यदि तुमने वन जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है, फिर भी अपने आप को संभालते हुए कौशल्या माता कहने लगी, राम, यदि तुम्हारे पिता का आदेश होता तो मैं आवश्यक यह कह सकती थी कि तुम्हारे पर मेरा भी अधिकार है। यह आदेश देने से पूर्व मेरी सहमति लेना आवश्यक थी, किंतु अब तुम्हारी माता कैकेयी की इसमें सहमति है तो मैं तुम्हें वन जाने से नहीं रोकूंगी। तुम माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करो। कौशल्या माता कहने लगी, राम, यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हें संदेश हो जाएगा। मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हें संदेश हो जाएगा। तुलसीदास जी ने इस चौपाई में रहस्य छुपा कर रखा है। केवल इतना कहा है कि तुम्हें संदेह हो जाएगा, स्पष्टीकरण नहीं किया है। अतः
संत जन इसकी व्याख्या करते हैं कि राम जी को संदेह किस तरह हो सकता था। संतों ने इसकी व्याख्या की है कि माता कौशल्या के कहने का भाव यह था कि भरत की माता जी का राज तिलक देखना, भरत की माता राम जी का राज तिलक देखना नहीं चाहती है। यदि मैं कहूँगी मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हें संदेह है, यह हो सकता है कि क्या राम जी की माता भी कैकेयी के पुत्र भरत का राज तिलक देखना नहीं चाहती। बस इस चौपाई का यही अर्थ है। कौशल्या माता ने कहा कि राम, तुम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आवश्यक वन को जाओ, मैं यहाँ भरत का राज तिलक आवश्यक देखूंगी। तो इस तरह से राम जी ने कौशल्या माता से वन जाने की आज्ञा ली। अब गुरु वशिष्ठ जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी क्यों गए। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी के साथ लक्ष्मण जी क्यों गए। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब महल से निकले, तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं माता जी से आज्ञा ले आते हैं। गुरु विश्वामित्र विचार करने लगे कि पिताजी ने तो इन्हें साथ भेजने में इतनी देर की है, अब माता जी के पास जा रहे हैं, पता नहीं माता जी अब कितनी देर करेगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है। यह भी हो सकता है कि माताएं मेरे साथ जाने की आज्ञा ही न दे और मेरा काम बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चाहे मेरा काम बने या बिगड़े, किंतु हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगाड़ना चाहिए, हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दी, जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। दोनों भाई माता से आज्ञा लेने के लिए गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरु के साथ भेजने में विलंब नहीं किया, कहा जल्दी जाओ, ऐसा ना हो गुरुदेव चले जाएं। जानती थी संतों का साथ कोई विरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु जी के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि के राजा दशरथ जी से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम ही नहीं लिया था। फिर भी साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत जी या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए। बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में जब सभा लगी थी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को वहां बुलवाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाएं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, भरत जी दशरथ जी के बाईं ओर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी आए, वह फिर राम जी के साथ बगल में दाएं ओर बैठ गए। शत्रुघ्न जी आए, वह बाईं ओर भरत जी के पास बैठ गए। अब चारों भाई राजा दशरथ जी के दाएं बाएं बैठे हुए थे। तभी गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए? 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, दाईं ओर के या बाईं ओर के? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपके दाईं ओर बैठे हुए दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी ने दाएं ओर के पुत्रों की ओर संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ बैठे हुए थे। और जिस कार्य के लिए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे, उन्होंने वह पूर्ण भी किए। तभी दानव सभी राक्षसों को मार गिराया, साथ ही ताड़का का भी वध कर दिया। तो मित्रों, भगवान की सर्वव्यापकता ही उनकी सुबलता है। आज राजा हो या रंक, साधक युक्त हो या साधनहीन, बस आप उन्हें प्रेम दे
तो वे आपकी सुनने लगेंगे। माता सबरी के प्रेम से ही रीझे थे भगवान। सबरी अपनी चिंता नहीं करती थी, राम जी की चिंता करती थी। सोचती है न मालूम कहाँ होंगे, कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, सीता जी भी साथ नहीं होगी ना। ऐसा सोचते सोचते सो जाती और रोज सुबह फिर वैसा का वैसा ही करती। दोपहर होने को है, राम जी अभी तक नहीं आए, धूप तेज है, ना कहीं विश्राम करने लगे होंगे। शाम ढल गई, अभी तक नहीं आए, अब तो दिन जा रहा है, कल आते होंगे। रोज 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 हिम्मत नहीं हारती, अपना मन समझाती है क्या हुआ जो आज भी नहीं आए। गुरु जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, कल आते होंगे। मैं कुछ साधन नहीं कर पाई, यह तो गुरु जी की कृपा है कि वे आएंगे। मालूम नहीं राम जी खड़ाऊ पहनते हैं या नहीं। वन के मार्ग में तो कितने झाड़ झाड़ है, कंकर है, कांटे हैं। एक काम करूं, उनके मार्ग में झाड़ू लगा दूंगी, पर यह तो मालूम नहीं कि वो कौन से मार्ग से आएंगे। तो सब तरह झाड़ू लगाती है, रोज सुबह निकलती है। आज इस तरफ जंगल से निकलती है, चलती चली जाती है, झाड़ू लगाकर पगडंडी बनाती है। मन कुटिया में पड़ा है और राम जी के आने के इंतजार में लगी रहती है। मन कुटिया में पड़ा है, कहीं आ तो नहीं गए होंगे मुझे कुटिया में न पाकर। भूख से प्रतीक्षा में तो न करते होंगे, नाराज होकर चले तो नहीं जाएंगे। वापिस दौड़ी आती है। सालों साल बीत गए, आस नहीं टूटी, सब्र नहीं टूटा। बुढ़ी हो गई, सब मजाक उड़ाते हैं कि बुढ़िया पागल हो गई है। पगली ने जंगल में रास्ते बना दिए। सबरी को अपमान नहीं लगता। कई कई मील तक रास्ते बने हैं, पर सबरी थकती नहीं। भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं मैं चूक न जाऊं, उनके पैर में कांटा ना लग जाए। कांटा नहीं लगना चाहिए। आज वर्षा बहुत हो रही है, राम जी कहाँ होंगे, कहीं भीग तो नहीं रहे होंगे। लक्ष्मण जी उनके साथ होंगे, वे व्यवस्था करते होंगे। रो रो के आंसू में जाले पड़ गए, नाम ले लेकर जीभ पर छाले पड़ गए। कमर कमान हो गई, पर सबरी मौत से नहीं डरती। राम जी के आने से पहले शरीर छूट नहीं सकता, गुरु जी का वचन है। राम आएंगे, जरूर आएंगे। और देखिए सबरी माता के प्रेम ने श्री राम और लक्ष्मण को खींच ही लिया। वह खींचे चले आए माता सबरी के पास। हरि व्यापक सत्रत समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। असुरों के अनाचार से दुखी होकर पृथ्वी को गोमाता रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास मुनियों व देवताओं के साथ जाती है। ब्रह्मा जी उन्हें धीरज रखने को कहते हैं तथा सभी भगवान से मिलकर अपना दुख दूर करने की बात करते हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे, इस बारे में सभी अपनी अपनी बात रखते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैंने भी भगवान को मिलने के बारे में अपनी बात कही कि भगवान सभी जगह समान रूप से व्याप्त है तथा वे प्रेम से प्रकट होते हैं। वह देश काल दिशा बताए जहाँ प्रभु न हो, अर्थात सभी जगह प्रभु है। तो कहने का मतलब यह है कि आप राम जी को प्रेम करके उनकी कृपा पा सकते हैं। जरूरत है तो बस प्रेम से पुकारने की, प्रेम से उनका मनुहार करने की। अतः राम राम जपें और राम राम करते ही राम का प्रेम मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से गुरु विश्वामित्र ने राम जी और लक्ष्मण जी को ही मांगा था। अब मैं आपको राम जी और भरत जी के मिलन की कथा सुना रही हूँ। मित्रों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना है कि माता सीता ने एक बुरा सपन देखा और लक्ष्मण जी को
भरत जी के आने की सूचना मिलती है। जैसे ही सूचना मिलती है कि लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में लक्ष्मण जी नीति को भूल गए। लक्ष्मण जी श्री राम जी से बोले, आज मैं आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को आज संग्राम में शिक्षा दूंगा। आज इसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान शंकर भी आएंगे तो भी मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि इसे संग्राम में मार दूंगा। लक्ष्मण जी के इस क्रोध को देखकर तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, निश्चित लक्ष्मण, और लक्ष्मण जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे प्रताप को सारा जगत जानता है, किंतु कार्य को करने से पहले उचित और अनुचित का विचार आवश्यक कर लेना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ता है। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री राम जी बोले, लक्ष्मण, तुमने जो कहा है वह ठीक ही कहा है। राजपाद पाकर सबको अभिमान आ जाता है, किंतु तुम भरत को नहीं जानते हो। भरत साधु है। तुम जिस सत्ता की बात करते हो तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे एक इशारे पर भरत अयोध्या तो क्या तीनों लोकों का राज्य भी उसे मिला है तो उसका भी त्याग कर सकता है, क्षण भर में उसे छोड़ सकता है। भरत के विषय में तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इधर राम जी को लक्ष्मण जी को समझा ही रहे थे, तब तक भरत जी समाज से अलग होकर शीघ्रता से दौड़ते हुए राम जी के निकट आ पहुँचे। भैया भैया पुकार कर करने लगे। श्री राम जी श्री सीता जी सहित आश्चर्यचकित होकर भरत जी की ओर दौड़ते रह गए। भरत जी राम जी के चरणों में लकड़ी की भांति लेट गए। राम जी ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। श्री राम जी और भरत जी के मिलन की रीति का बखान कोई कर नहीं सकेगा। मिलन प्रीति किमी जाई बखानी। श्री राम जी और भरत जी का जिस तरह से मिलन हो रहा है, देवताओं की धड़कनें बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि अब तो पक्का हमारा काम बिगड़ ही जाएगा। अब दोनों भाइयों का प्रेम इतना अधिक है तो कोई एक दूसरे की बात को कैसे टालेगा। भरत जी राम जी को मनाने आए, यह निश्चित राम जी को मना कर अयोध्या लौटा कर ले जाएंगे। राम जी भरत जी की इस बात को टाल नहीं सकेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं को समझाया, मूर्खों होश में आओ, चेतो, अज्ञानता छोड़ो, व्यर्थ की चिंता मत करो। राम जी और भरत जी के मिलन का फूल वर्षा का स्वागत करो। आगे जो भी होगा सब तुम्हारे हित में ही होगा। राम जी और भरत जी के मिलन का वर्णन करना संभव नहीं है। कवि के लिए यह मन, वचन और कर्म तीनों से अगम है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह राम जी भरत जी का मिलन वाणी का विषय नहीं है। भरत जी ने इसे ही दूर से राम जी को देखा और देखते ही लकड़ी की भांति जमीन पर गिर गए, दंड प्रणाम करने लगे। भरत जी का राम जी के प्रति यह प्रेम देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन अपने द्वारा भरत जी के विरुद्ध कहे हुए शब्दों का प्रायश्चित करने लगे। लक्ष्मण जी जान गए भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं। श्री राम जी ने भरत जी को जैसे ही देखा, अपने हाथ से धनुष, बाण, पीताम्बर सब कुछ छोड़ दिया, मानो शरीर की कोई शुद्ध बुद्ध ही न रह गई। किसी ने कहा कि आप तो क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए इस तरह शस्त्रों का गिरा देना शोभनीय नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं जानता हूँ क्षत्रिय के लिए अपने शस्त्रों का त्याग कर देना पराजय सूचक है, किंतु आज मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जिस राम के आगे बड़ों बड़ों ने हथियार डाल दिए हैं, किंतु भरत वह है जिसके आगे राम को भी हथियार डालने पड़े। राम ने भी अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है। किसी ने कहा पीताम्बर का भी तो अपने त्याग कर दिया है। राम जी ने कहा पीताम्बर तो अपने आप गिरा है। पीताम्बर ने देखा जिसके प्रेम में भरत की लकड़ी की भांति जमीन में लेट जाते हैं, यह देखते हुए भी यदि मैं अपने स्थान का त्याग न करूं तो मेरे लिए यह लज्जा की बात है। इसलिए पीताम्बर भी भरत जी के प्रेम को देखकर इन्हीं की भांति भूमि पर गिरा है। राम जी और भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता।
लक्ष्मण जी को लगा कि भैया राम भरत जी के प्रेम में इतना खो गए हैं कि उन्हें यह याद ही नहीं है कि भरत जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह विचार करके लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे। जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे तब लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की ओर हो गई। लक्ष्मण जी राम जी के सामने जा रहे हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज आपने भी भरत जी की ओर पीठ कर ली है। लक्ष्मण जी ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैंने भरत जी की ओर पीठ इसलिए की है कि मैंने भरत भैया को आज बहुत कटु वचन कहे हैं, इसलिए मैं भरत भैया को अपना मुंह नहीं दिखा सकता, मुंह दिखाने के लायक ही नहीं समझता हूँ। उनकी ओर पीठ करना ही ठीक है। आज लक्ष्मण जी की यह स्थिति है कि कभी तन से किसी और के साथ हो सकते थे, किंतु मन से सदा राम जी के साथ रहते हैं। वह वन गमन के लिए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए थे, किंतु मन राम जी के चरणों में था। मन में हमेशा श्री राम जी के साथ ही रहते हैं, किंतु आज वन में राम जी की ओर जा रहे हैं और मन भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम में लीन है। पहली बार मन में भरत जी के प्रेम में मगन है। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अश्रुधारा ने राम जी के कोमल चरणों का स्पर्श किया। राम जी की चेतना जागृत हुई। देखा लक्ष्मण जी चरणों में है। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज इस तरह से प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि कोई आपको प्रणाम कर रहा है। राम जी ने पूछा, कौन प्रणाम कर रहा है? लक्ष्मण जी बोले, भैया भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी को स्मरण कराया। श्री राम जी भरत जी के समीप गए और कहा, भैया भरत उठो। भरत जी बोले, प्रभु मैं तो एक लकड़ी की भांति हूँ और लकड़ी गिर तो सकती है किंतु उठ नहीं सकती। श्री राम जी ने भरत जी को उठाकर अपने गले से लगाया। राम जी और भरत जी के मिलन का यह प्रसंग कवि के लिए वाणी का विषय नहीं है। भरत जी शीघ्रता से माता सीता के चरणों में गिरे। सीता माता की अश्रुधारा भरत जी के हाथों पर गिरी, मानो भरत जी को आशीर्वाद मिल चुका था। श्री सीता माता के आशीर्वाद से भरत जी निश्चित हुए। लक्ष्मण जी ने नेत्रों में जल भरते हुए भरत जी से कहा, भैया भरत मुझे क्षमा करना, मैंने आज आपको बहुत अपशब्द कहे हैं। आज मैंने आपको मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया, मुझे क्षमा करो। भरत जी ने कहा, लक्ष्मण जब तुम बाण उठा ही लिए थे तो मुझे मारा ही देना था, मैं इसी योग्य हूँ। आज यदि तुम मुझे मार देते तो मेरे माथे पर यह कलंक मिट जाता, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हो जाता। लक्ष्मण जी भरत जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। राम जी भाई शत्रुघ्न और अपने मित्र निषाद राज से मिले। स्थिति यह है कि प्रेम मगन होने के कारण कोई बोल नहीं रहा है। तभी केवट ने राम जी से कहा कि भरत जी के साथ गुरुदेव और माताएं भी आई हुई है। किसी ने केवट से कहा कि अब जब प्रेम मगन होकर सब प्रेम आनंद में डूब रहे थे तो फिर तुम क्यों बोले? सबको डूबने देते। केवट बोला, मैं केवट हूँ, डूबते हुए को बचाने का मेरा काम है। जब कोई डूब रहा हो उस समय यदि केवट भी मौन रह जाए तो फिर मेरा केवट होने का क्या मतलब है? जब केवट ने कहा कि गुरुदेव और माताएं भी आई है, तब श्री राम जी दौड़ते हुए गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। माताओं की दशा देखकर राम जी को समझने में देर नहीं लगी कि पिताजी की साल में है। चित्रकूट में दशरथ जी के शोक में राम जी के चारों भाई माताएं और सब नगरवासियों में शोक छा गया, मानो आज ही दशरथ जी ने प्राण त्यागे हैं। सब के सब दुखी हो गए। वेदों में जैसा वर्णन है उसके अनुसार राम जी ने पिताजी का क्रियाक्रम किया तो इस तरह से
श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।